Hey guys, welcome back to A is Enough and you are watching our new series Economics with A. I hope आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे घर में, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। जोक्स अपार्ट गाइज, मैं चाहता हूँ, मेरा एम ही ये है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स घर में जो है पढ़नी ना पड़े, आप इंजॉय करो इकोनॉमिक्स को। और ये 7-8 मिनट जो आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि बुक में ऐसी कोई लाइन ही ना बचे जो आपको समझ में ना आ रही हो। तो दोस्तों, ये रहा आपका ग्राफ, और जैसे आप देख सकते हो इस ग्राफ के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो आपको टोटल प्रोडक्ट और एक्स एक्सिस में उसका यूनिट्स ऑफ लेबर, और दूसरा पार्ट जो है उसमें आपका आता है वाई एक्सिस में एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और एक्स एक्सिस में आता है आपका यूनिट्स ऑफ लेबर। अब इस ग्राफ के लिए मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा टफ है इसको बनाना, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें। सीधे एग्जाम में अगर आप इसको बनाने बैठते हो तो काफ़ी अटेम्प्ट आपके लग जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है, इस ग्राफ से आपको क्या रिलेशनशिप दिखती है, या एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप दिखती है, ये हमको समझना है। तो पहले हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की रिलेशनशिप देखते हैं किस तरीके की है। तो अगर मैं अब यहाँ से 0 पॉइंट से देखें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 0 है, और नंबर ऑफ लेबर जो है वो भी 0 है। ओके, फिर हम बढ़ते हैं एम पॉइंट पे। ये रहा आपका एम पॉइंट। अब एम पॉइंट में हो क्या रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से एम पॉइंट तक इंक्रीज किया, टोटल प्रोडक्ट भी 0 से एम पॉइंट तक इंक्रीज किया। अब टोटल प्रोडक्ट की इस इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिए, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। और जैसे ही जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एम पॉइंट पे अपनी टॉप पर है, अपने हाईएस्ट पे है, तो इस पॉइंट को टोटल प्रोडक्ट में हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे आपका कर्व जो है वो अपनी स्लोप चेंज करता है। इसके आगे आपका जो कर्व है टोटल प्रोडक्ट का, वो कर रहा है इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। ओके, अलग चीज है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट 0 से m तक, और m के बाद से इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो मार्जिनल प्रोडक्ट में यहां पर आता है, और टोटल प्रोडक्ट में यहां पर आता है। इसको हम T कहते हैं। ये पॉइंट हमने T मार्क किया है। यहां पे क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आ गया है तो वो 0 हो गया है, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हो अपने हाईएस्ट पे है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है टोटल प्रोडक्ट। यहाँ से नीचे क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से नीचे चला गया, यानी कि नेगेटिव हो गया, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो अब डिक्लाइन कर रहा है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट एमपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट एमपी इज फॉलिंग। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब एमपी अपने हाईएस्ट पे होता है तो टीपी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। ये आपको ग्राफ बनाते टाइम आपको नोट करना है। जहां पर आप एमपी को हाईएस्ट दिखाओगे, वहां पर आपको टोटल प्रोडक्ट वाले ग्राफ में ऊपर पे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाना है। तीसरी चीज आती है, जब टीपी डिक्लाइन करता है, इसका मतलब यह है कि एमपी अब नेगेटिव हो चुका है, यानी कि 0 से भी नीचे चला गया है ग्राफ में। और जैसे मैंने आपको बताया ही, जब MP 0 होता है तो टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है। तो अब वापस से हम अपने उसी ग्राफ में आ गए हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सिर्फ ये नीचे वाले ग्राफ को ही देखना है। AP और MP का रिलेशनशिप ऐसा है कि जब तक MP का कर्व AP के कर्व से ऊपर है, यानी कि इस पॉइंट तक जो MP है वो AP से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी राइज करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर मतलब एवरेज प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो गया, और जैसे MP AP कर्व से नीचे चला जाएगा, ये देखिए ये, तब MP आपका डिक्लाइन करेगा। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, जब तक MP AP से ज़्यादा है, मतलब ग्राफ में MP जो है वो AP के कर्व से ऊपर है, तब तक AP राइज करता है। जब MP और AP बराबर हो जाएं, यानी कि जब वो इंटरसेक्ट करें, तो AP आपको जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब MP AP से नीचे चले जाए, यानी कि उसका जो कर्व है वो उससे नीचे हो AP से, तो AP फिर फॉल करता है। इसमें एक पॉइंट की बात यह है
कि MP जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस ग्राफ में 3 स्टेजेस प्लॉट की हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो ये स्टेज 1 जो होती है इसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये आपका 0 पॉइंट से इस पॉइंट तक होती है जहाँ पर आपका एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है ए पॉइंट पे। ओके, इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है और एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। फिर आती है आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज आपकी इस पॉइंट से टी पॉइंट तक चलती है, जहां पर हम इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ये स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है, आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है और आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड स्टेज जो आपकी आती है वो टी पॉइंट से आगे तक की आती है। इसमें क्या है कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया है, एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन ही कर रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी अब डिक्लाइन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स।